एक हंसता खिलता परिवार था, लेकिन ना जाने क्यों उस परिवार में एक महिला थी। उस महिला ने एक ऐसी कहानी रची, उसके बाद उसके परिवार की जो बदनामी की, उसके परिवार की उजड़ने की जो दास्तानें लिखती चली गई। दोस्तों, ऐसी हम आपको एक आज की जो कहानी लेकर आए हैं, वो कहानी है जयपुर शहर की मानसरोवर की एक हंसता खिलता छोटा परिवार। लेकिन कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों के अंदर वो पूरी तरह तबाह हो गया, पूरी तरह उजड़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको एक एक करके सारी बात बताने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी में एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो सच्ची कहानी है राजस्थान के जयपुर के अंदर एक जगह है मानसरोवर। ये कहानी है 5 जनवरी 2026 की। दोस्तों, एक हंसता खिलता छोटा सा परिवार जिसके अंदर 3 लोग रहते हैं। वो एक किराए के मकान में रहते हैं। एक उस पति, एक पत्नी का नाम नीतू होता है और एक उसकी 2.5 साल की बेटी होती है। यानी कुल मिलाकर उस परिवार में 3 लोग होते हैं। पति होता है जो रोज़ काम करने के लिए अपनी वहाँ पर कोई नौकरी करता है, नौकरी के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों, पीछे से जो उसकी पत्नी नीतू जो काम करती है, जो कांड करती है, उसके बाद किस तरह उसका परिवार बर्बादी की तरफ आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, अब जैसे ही नीतू एक हिमांशु नाम के लड़के से उसके प्रेम प्रसंग चल जाते हैं शादी के कुछ सालों बाद ही। लेकिन उनके बारे में उसके पति को मालूम नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही एक दिन जो उसका पति होता है, उसे इस चीज़ की भनक लगती है कि कहीं ना कहीं जो नीतू है इतनी देर तक एक फ़ोन में चिपकी रहती है, आखिर किससे बात करती है। उसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन नीतू बार बार मना कर देती है, इधर उधर बातें घुमाकर उसे गुमराह कर देती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन सारी कहानी, सारी सच्चाई अब उसके पति को मालूम चल जाती है। दोस्तों, जैसे ही उनके बीच में इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाते हैं। वो लड़ाई झगड़े काफ़ी देर तक होते हैं। उसके बाद अब नीतू अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, उस बात को वहाँ से टालने की कोशिश करती है और दोस्तों फिर धीरे धीरे वो बात शांत हो जाती है। 2-3 दिन के बाद लेकिन फिर से वही कारनामा स्टार्ट हो जाता है। उनकी यही कहानी, वही वारदात बार बार वही स्थिति पर आ जाती है। क्योंकि दोस्तों, पहले भी नीतू अपने प्रेमी हिमांशु से बार बार पहले कई बार उससे छुप छुप कर मिला करती थी और उससे घंटों घंटों फ़ोन पर बात किया करती थी। लेकिन दोस्तों, इसी प्रकार इनकी कहानी आगे बढ़ती चली जाती है और एक दिन, यानी वो दिन आता है 5 जनवरी 2026। 5 जनवरी 2026 को जैसे ही नीतू का पति अपने घर से निकलता है और जो उसका प्रेमी हिमांशु तुरंत घर के अंदर घुस जाता है। क्योंकि दोस्तों, ना तो नीतू सह पा रही थी अपने प्रेमी से दूर रहकर और ना ही उसका प्रेमी हिमांशु नीतू से दूर रहना चाहता था। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही वो घर से निकलता है, जाने के बाद सीधा प्रवेश कर जाता है घर के अंदर। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद दोनों घंटों घंटों घर एक साथ बैठकर बातें करते हैं। उनके बीच बातें चलती रहती हैं और दोस्तों, उन दोनों के बीच एक और शख्स होता है, छोटा बच्चा होता है जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल होती है। दोस्तों, वो सारी बातें देख रहा होता है और फिर इसके बाद अब जो हिमांशु होता है नीतू से शादी करने का ऑफर देता है। उसे कहता है कि अब तुम ऐसा करो, तुम्हारे पति को छोड़ दो और अब मेरे साथ शादी कर लो, हम दोनों एक साथ रहेंगे। क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया है, हम कब तक चोरी छुपे इस तरह मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस बात को लेकर नीतू मना कर देती है और दोस्तों धीरे धीरे दोनों में कहासुनी हो जाती है और कहासुनी के बीच वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जो हिमांशु
नीतू की गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है, उसकी मौत कर देता है। दोस्तों इसके बाद नीतू की हत्या हो जाती है। इसके बाद हिमांशु वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये सारा दृश्य उसकी 2.5 साल की बेटी होती है, वो सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद शाम के समय उसका पति आता है और आने के बाद जब जैसे ही पता चलता है तो उसके कोहराम मच जाता है। दोस्त इसके बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो अपनी पत्नी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराता है। इसके बाद पुलिस आती है, वहाँ छानबीन करती है, पूछताछ करती है। इसके बाद उसका पति भी सारी कहानी बता देता है। दोस्तों इसके बाद अब उसकी मौत की कहानी के बारे में वो 2.5 साल की बच्ची पुलिस को सब कुछ बता देती है। इसके बाद पुलिस हिमांशु को ढूंढना स्टार्ट कर देती है और कुछ दिनों के बाद हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद हिमांशु से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। हिमांशु पहले तो उसे गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में हिमांशु सारी सच्चाई, सारी कहानी बयां कर देता है। कहता है कि मैं नीतू से प्यार करता था, काफ़ी दिन पहले से ही प्यार कर रहा था, शादी के कुछ साल बाद ही प्यार कर रहा था, लेकिन अब हमें बहुत समय हो गया था, इसलिए हम एक साथ रहना चाहते थे। मैंने शादी का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी बीच हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और मैं उसकी गला दबाकर हत्या कर देता हूँ। दोस्तों इसके बाद पुलिस सारी कहानी सुनती है। पूरी कहानी सुनने के बाद हिमांशु को थाने में बंद कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और किस तरह एक हंसता खिलता परिवार किस तरह एक मंजर में बदल जाता है। तो ये नीतू ने इस तरह की अगर ऐसी घटना को अंजाम नहीं देती तो शायद इस तरह की वारदात या इस तरह का मंजर नहीं होता। ना तो नीतू को प्यार मिला और ना ही परिवार, दोनों ही अपने हाथ से चले गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य न तो किसी को परेशान करना ना ही किसी को बदनाम करना है। हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानी, ऐसी घटनाओं सुनकर आपको सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह वीडियो कहानी लेकर आते हैं। दोस्तों जल्दी हम आपको अगली कहानी लेकर आते रहेंगे। जब बने रहिए हिंदुस्तान प्राइम न्यूज़ चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।